हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? एक बार देखिए वॉइस वीडियो ठीक ठाक है क्या? हाँ भाई, तबीयत कुछ सुधार है, थोड़ा है सुधार थोड़ा सा। देखिए वॉइस वीडियो ठीक है क्या? करा शुरू फिर अपना। राम राम भाई सबने, राम राम। तबीयत बस ठीक है भाई, थोड़ा है सुधार। आज लगवाए हैं टिके टके। सीपीयू पढ़ रहे हैं ना पा? ऐसा ही है। हम क्या पढ़ रहे हैं? सीपीयू पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसे ही है, सीपीयू पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। सीपीयू में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम सीपीयू के अंदर जो है एएलयू पढ़ चुके हैं। एएलयू जहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है। हम सीयू पढ़ चुके हैं जो कंट्रोल यूनिट का काम करता है। हम एमयू पढ़ चुके हैं जो कि रजिस्टर होते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं एक बार। यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या है तो बताएं एक बार। रजिस्टर जो हैं वो हमने पढ़ लिए हैं सीपीयू के अंदर, ठीक है ना जी? राम राम। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बताएं। एएलयू सीयू एमयू के अंदर तक मतलब अभी तक कोई समस्या है किसी को तो कमेंट कर सकते हैं एक बार। कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो देखो कोई नहीं, चलते हैं आगे। देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे। एक तो नंबर एक, सीपीयू जो है, सीपीयू हर समय, सीपीयू क्या है? हर समय कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहता है। कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहता है। क्या करता रहता है? एग्जीक्यूट करता है। हर समय कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहता है, ठीक है ना? सीपीयू हर समय किसी न किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहता है। इन्हें जो है हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। इन्हें हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। बात क्लियर है? इन्हें हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। सीपीयू जो हर समय इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, ठीक है? इसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ आती है जो अभी 2021 में पूछी गई थी। 2021 में क्या पूछा गया था? सिस्टम क्लॉक पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि सिस्टम क्लॉक जो होता है ये क्या होता है सीपीयू में? सिस्टम क्लॉक क्या होता है? तो सिस्टम जो क्लॉक होता है, सिस्टम क्लॉक इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। हिंदी में भी लिखूंगा, ज़्यादा भड़क मत लेना, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट जनरेट पल्सेस, जो पल्स जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? पल्स जनरेट करती है। सिस्टम क्लॉक एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। सिस्टम क्लॉक एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। सिस्टम क्लॉक एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो पल्स जनरेट करती है। जो क्या करती है? पल्स जनरेट करती है। जनरेट का मतलब होता है पैदा करना। पल्स जनरेट करती है, ठीक है ना? पल्स जनरेट करती है जी। गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, राम राम भाई सभी को। तो जो पल्स जनरेट करती है वो सर्किट कौन सी है? सिस्टम क्लॉक है। वो सर्किट कौन सी है? सिस्टम क्लॉक सर्किट है भाई। तो ये जो पल्स जनरेट होती हैं, इन पल्सेस को क्लॉक साइकिल पर सेकंड कहा जाता है। क्लॉक साइकिल पर सेकंड होता है ये। क्लॉक साइकिल पर सेकंड में मेजर किया जाता है और क्लॉक साइकिल पर सेकंड को हर्ज में मापा जाता है। हर्ज में मापा जाता है। हर्ज में मापा जाता है।
क्लॉक साइकिल पर सेकंड को किस में मापा जाता है? हर्ज में मापा जाता है। और सीपीयू की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की स्पीड को किस में मापा जाता है? क्लॉक साइकिल पर सेकंड में मापा जाता है, ठीक है ना। अगर हम इनपुट नहीं दे रहे तो क्या काम करेगा सीपीयू सर? संजीत पूछ रहे हैं। अगर हम इनपुट नहीं दे रहे, काम तो कर रहा है, फिर भी ब्राइटनेस को भी होल्ड किए हुए हैं आप। सेंसिटिव भी है बहुत ज़्यादा, पता नहीं आप कहाँ क्लिक कर दोगे, वो उसको ओपन करना पड़ेगा एकदम से। एक्टिव तो रहता है सीपीयू, लेकिन एएलयू काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। एएलयू काम नहीं कर रहा, लेकिन सीयू तो एक्टिव है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक्टिव है, ठीक है ना। समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को। सीयू यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव है सीयू की सहायता से, सीयू कमांड सिग्नल इशू करता है, लेकिन एएलयू काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। नमस्ते भाई। और इसको जो है सीपीयू की क्लॉक साइकिल स्पीड को, सीपीयू की क्लॉक साइकिल को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियन साइकिल पर सेकंड, मिलियन साइकिल पर सेकंड या मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है, या मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है, ठीक है ना जी। हेलो भाई, यहाँ तक लिख लिया हो तो एक बार कमेंट करें, इसके बाद आगे पेज ले लेता हूँ मैं। सीपीयू के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, और सीपीयू के सीयू, एएलयू और एमयू के बाद पढ़ रहे हैं जी। भावना शर्मा नमस्कार। क्लॉक साइकिल पर सेकंड में इसको स्पीड को मापा जाता है, सीपीयू की स्पीड को क्लॉक साइकिल पर सेकंड में यानी कि हर्ज में मापा जाता है। क्या मैंने आपको बस की स्पीड करवाई कि बस की स्पीड को किस में मापा जाता है? सीपीयू की क्लॉक साइकिल को मिलियन साइकिल पर सेकंड या मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। हर्ज में मापा जाता है इसको, हर्ज में, मेगा हर्ज, और इसको हम मेगा हर्ज कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या 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 कह सकते हैं इसको हम मेगा हर्ज कह सकते हैं भाई। इसे हम क्या कह सकते हैं? मेगा हर्ज कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? मेगा हर्ज कह सकते हैं। सर सीवीएस क्या होता है? यूपीएस के इक्वल होता है। समझाया नहीं, समझ नहीं आया सर। यूपीएस के इक्वल सीवीएस क्या होता है? सीवीएस तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है, सीवीएस तो सॉफ्टवेयर है, और यूपीएस अलग चीज़ है। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, युद्धवीर, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सीवीएस होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सीएसवी होता है वो, सीवीएस नहीं होगा, सीएसवी होगा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो आप पूछना चाह रहे हो। यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक हो गया? एक बार बताएं, यहाँ तक हो गया क्या? हमने आज यहाँ तक पढ़ा है। आगे चलें। देखो, लेटेस्ट जनरेशन के सीपीयू की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। लेटेस्ट जनरेशन के सीपीयू की स्पीड को, लेटेस्ट जनरेशन के सीपीयू की स्पीड को GIPS या गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या GHz या BIPS में मापा जाता है। BIPS में मापा जाता है। GIPS गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, GIPS क्या है? गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। BIPS क्या है? बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बिलियन
इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, GIPS, BIPS, GHZ भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। जो CPU की स्पीड के बराबर होती है बस की स्पीड, जो बस की स्पीड होती है, बस की स्पीड CPU की स्पीड के बराबर होती है, CPU की स्पीड के बराबर होती है। यानी कि अगर CPU की स्पीड मेगाहर्ट्ज़ में है तो बस की स्पीड भी क्या है, मेगाहर्ट्ज़ में है, ठीक है ना। CPU की स्पीड मेगाहर्ट्ज़ में है तो बस की स्पीड भी मेगाहर्ट्ज़ में है, क्योंकि उसी हिसाब से डेटा जो है ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर गीगाहर्ट्ज़ में है तो गीगाहर्ट्ज़ में रहेगी। क्लियर बात जी। लेट हो गए, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी 2 स्लाइड हुई है, इस चीज़ को जल्दी करें एक बार और बताएं मेरे को इस चीज़ को हो गया हो तो। बताएं भाई एक बार। बस की नहीं हुई, कोई बात नहीं, बस की नहीं हुई, हाँ बस की नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई। यहाँ तक करें और बताएं भाई, बताएं भाई। आज एक कोर्स और जनरेट कर दिया मैंने आपकी जानकारी के लिए, आगे जानकारी पास कर देना। मैं बता दूंगा आज वाली क्लास में जो है मैं अनाउंस कर दूंगा, उसमें बेसिक रहेगा। अगर कोई सिर्फ बेसिक पढ़ना चाहता है तो उसमें सिर्फ बेसिक रहेगा, अगर कोई बेसिक पढ़ना चाहता है तो। ये जनरेट हो गया है। जनरेट हो गया भाई। जी टाइम के है सर कोर्स के, टाइम के कोर्स के मतलब यही टाइम है, टाइमिंग तो सेम ही रहेगी, ठीक है ना। देखो क्लियर बात है यहाँ तक, आगे चलें, आगे चलें। CPU को टाइप पढ़ें। यस सर, ओके। टाइप्स ऑफ CPU देखिए, टाइप्स ऑफ CPU। जनरल CPU के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शन होती होंगी, जनरल CPU के अंदर कितनी इंस्ट्रक्शन होती होंगी भाई। जनरल जो CPU है उसके अंदर कितनी इंस्ट्रक्शन होती होंगी। ये तो कह रहे हैं हमारा बेसिक तो इसी में हो जाएगा ना सर। नहीं नहीं, आपका तो बेसिक इसी में हो जाएगा। ये तो कोर्स ये समझ लो कि डायमंड कोर्स है आपका। ये जो कोर्स है ना, आज वैसे यूट्यूब पे बोल भी दूंगा मैं, ये डायमंड कोर्स है। मतलब ये तो बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक जाने वाला कोर्स है। MCQ टेस्ट वगैरह वो सिर्फ बेसिक रहेगा, ठीक है ना। जनरल जो CPU के अंदर इंस्ट्रक्शन रहती हैं वो कितनी रहती होंगी। टाइप्स ऑफ CPU है CISC, RISC, EPIC और मल्टीकोर। इसीलिए तो इस कोर्स की फीस बढ़ाई है ना। पेज छोड़ दो आप, उसके लिए एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, कोई बात नहीं, एक पेज सिर्फ। CISC क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CISC आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जो है इसकी फुल फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर।
आम तौर पर माइक्रो प्रोसेसर के लिए प्रयोग होता है, आम तौर पर माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग होता है। किसमें? माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग होता है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है? प्रयोग होता है। आमतौर पर माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग होता है, ठीक है ना। आमतौर पर कहाँ प्रयोग होता है? माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं, ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं, ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं। लार्ज इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं जिसको, लार्ज इंस्ट्रक्शन होती हैं। और लार्ज इंस्ट्रक्शंस होने की वजह से क्या बन गया? ये कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स टाइप का बन गया। सर टाइप्स ऑफ प्रोसेसर हैं ये। हाँ हाँ, टाइप्स ऑफ प्रोसेसर सीपीयू के टाइप कह सकते हैं कि सीपीयू में इंस्ट्रक्शन कभी ज़्यादा थी कभी कम थी। देखो आमतौर पर क्या होता था, आमतौर पर 200 इंस्ट्रक्शन होती थी। इंस्ट्रक्शन किस लिए होती हैं? इंस्ट्रक्शन होती है निर्देश, निर्देश होते हैं मतलब कि जोड़ आपने करना है, सीपीयू से हमने जोड़ करवाना है। अब सीपीयू से जोड़ करवाने के लिए जो बातें लिखी गई हैं, जो प्रोसेस रहेगी जोड़ करवाने की, कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी वो लिखनी है, जोड़ की, घटा की, गुना की, भाग की। तो आप देखो कि किसके लिए कितनी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती होंगी, किस किस को बोलना पड़ता होगा जोड़ घटा गुना भाग के लिए। हमें कौन से रजिस्टर को हम क्या कहेंगे कि आपने किस तरीके से होल्ड करना है, उसको कैसे समझाएंगे कि क्या होल्ड करना है आपने। एग्जाम्पल माइक्रो कंप्यूटर इसका, दीप इसका एग्जाम्पल माइक्रो कंप्यूटर है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती थी, लगभग 300 इंस्ट्रक्शन होती थी, लगभग 300 इंस्ट्रक्शन होती थी। जनरली 200 होती हैं, जनरली अब कितनी होती हैं? 200 होती हैं। इसमें लगभग 300 के लगभग इंस्ट्रक्शन हुआ करती थी। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, मतलब निर्देश, यानी कि जोड़ घटा गुना भाग करवाने के लिए जो नॉर्मल तौर पे इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे हम कंप्यूटर के अंदर, वो इंस्ट्रक्शन जो स्टार्टिंग में था टाइप्स ऑफ सीपीयू, CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर था। इसकी बहुत बार फुल फॉर्म पूछी गई है, बहुत बार ये पूछा गया लार्ज जो इंस्ट्रक्शन वाला सीपीयू है वो कौन सा है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। माइक्रो कंप्यूटर का इतना नहीं पूछा गया कि माइक्रो कंप्यूटर में होता है कि नहीं होता है, लेकिन लार्ज इंस्ट्रक्शन के नाम से ज़रूर पूछा गया है, यानी कि ज़्यादा इंस्ट्रक्शन के नाम पे अगर आए तो आप CISC करोगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बने थे ये, जब माइक्रो कंप्यूटर की बात हुई थी स्टार्टिंग में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब सुपर कंप्यूटर थे, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं कंप्यूटर के अंदर, कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है ना। मिंगलिंग है बहुत सारी कंप्यूटर के अंदर। मिंगलिंग का मतलब है कि एनालॉग भी उसी टाइम बन रहा है, डिजिटल भी उसी टाइम बन रहा है, बड़े कंप्यूटर भी उसी टाइम बन रहे हैं, छोटे भी उसी टाइम बन रहे हैं, कोई अलग बन रहे हैं, कोई देश इकट्ठा बना रहा था, कोई देश अलग अलग बना रहा था, किसी की तारीख कुछ है, किसी की तारीख कुछ है। तो कंफ्यूज मत हुआ करो, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ बताता चल रहा हूँ और एक एक चीज़ बताता रहूँगा, ठीक है ना। टेंशन मत लेना, क्योंकि ये जो कोर्स है कंप्लीट हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे, बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। MCQ का कोर्स मैंने आपको इसमें फ्री प्रोवाइड कर दिया, बस सभी के लिए फ्री होगा। MCQ का स्पेशल कोर्स जो इसमें मैंने ऐप में डाल दिया, आज से डल गया वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसकी PDF आपको अवेलेबल होंगी सिर्फ इस कोर्स में जो आप कोर्स ले रहे हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मतलब ये पढ़ने वाले हैं हम। मैं ये समझता हूँ कि जो भी आप में से 700-800 मेरे साथ जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि इनको कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड है, चाहे वो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड है, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, चाहे एक स्टूडेंट अपने साथ नेपाल से जुड़े हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को भी, ठीक है ना। ये इसीलिए फाउंडेशन कोर्स, इसको डायमंड कोर्स कह सकते हैं। आपकी एक एक क्वेरी के लिए अलग अलग से सेपरेट से वीडियो बना सकता हूँ मैं इसमें, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्लियर है बात यहाँ तक, अब चलें आगे। सुखविंदर जल्दी करो भाई, ऐसे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे अपन। जल्दी करो सुखविंदर थोड़ा सा। चलो देखो,
अब है इसके बाद RISC, कौन सा है RISC भाई, इसके बाद आया RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या आया? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आया। इसके बाद रिड्यूस कर दी गई यानी कि कम कर दी गई। रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना, यानी कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या कर दी गई? कम कर दी गई भाई, ठीक है ना। 300 इंस्ट्रक्शन से 300 इंस्ट्रक्शन से जो है कम कर दी गई इंस्ट्रक्शन। अब जो है इंस्ट्रक्शन इसके अंदर 200 या 150 इंस्ट्रक्शन इसके अंदर रह गई है, ठीक है ना। ये दोनों CISC व RISC जो थे, CISC व RISC जो थे, CISC व RISC परंपरागत टाइप के प्रोसेसर हुआ करते थे, 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 ठीक है ना। इनका नेचर सीक्वेंशियल हुआ करता था, इनका नेचर क्या हुआ करता था? इनका नेचर सीक्वेंशियल हुआ करता था। कैसा हुआ करता था? सीक्वेंशियल। इनका नेचर क्या होता था? सीक्वेंशियल होता था। सीक्वेंशियल और सीरियल और पैरेलल तो समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। कैसा होता था? सीक्वेंशियल होता था भाई। इनका नेचर कैसा होता था? सीक्वेंशियल होता था। और अभी तक कोई बात नहीं भाई, लेट हो गया आकाश, कोई दिक्कत नहीं। इनका नेचर सीक्वेंशियल हुआ करता था भाई, ठीक है ना। ये RISC CISC के बाद है, चीज़ें वही हैं, वही माइक्रो कंप्यूटर में भी प्रयोग होता था, अदर कंप्यूटर में भी प्रयोग होता था। रिड्यूस कर दी गई थी इंस्ट्रक्शन ताकि कंप्यूटर जो है आसानी से समझ सके, सारी चीज़ें काम कर सके, ठीक है ना, आसानी से। हाँ हाँ, वो सारी PDF मैं डाल दूंगा, बस स्टार्टिंग की 2-3 बेसिक क्लासिक की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी सारी PDF डाल दूंगा, चिंता ना करो। सर क्लास 3 इक्वल दिस 14 क्लास अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म योर क्लासेस। अच्छा, क्लास 3 जो है 14 क्लासों के बराबर है, बाकी सारी प्लेटफॉर्म क्लासों से। युद्धवीर देखो, हर बार अपन कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ नहीं ऐड करने की, कोई ना कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताने की ऐड करते हैं हर चीज़ में। हो सकता है पीछे वाली कोई चीज़ 1-2 वर्ष की भी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। RISC का इस तरीके से आता है कि कम इंस्ट्रक्शन किस में होती थी, ठीक है ना, लेस इंस्ट्रक्शन, लेस इंस्ट्रक्शन किस में होती थी, लेस इंस्ट्रक्शन किस में होती थी, किस टाइप के प्रोसेसर में होती थी, किस प्रोसेसर में होती थी, किस प्रोसेसर में होती थी। लेस इंस्ट्रक्शन किस प्रोसेसर में होती थी, यानी कि कम। इंस्ट्रक्शन तो सेम ही रहेगी संजीत, इंस्ट्रक्शन तो सेम ही रहेंगी। इंस्ट्रक्शन किस टाइप की थी? इंस्ट्रक्शन तो सेम ही थी, वही जोड़ की, गुणा की, घटा की, भाग की, इंस्ट्रक्शन तो वही रहेंगे ना। CPU को काम तो अपने CPU से वही लेना है, जोड़ घटा गुणा भाग का, और तो कोई काम ही नहीं लेना, तो इंस्ट्रक्शन तो वही रहेंगी, सेम ही रहेंगी, बट कम कर दी गई थी। कम का मतलब है रिड्यूस करके, जैसे 3 इंस्ट्रक्शन में काम चलता था, 2 में काम चल पड़ा। जैसे अपन नहीं करते हैं, जैसे पहले बाइक आते थे, बाइक वो मैं एडवांस में भी पढ़ाने वाला हूँ। वैसे बाइक नहीं आते थे पहले, हीरो के डिलक्स बाइक आते थे, या फिर गाड़ी भी आती थी पहले, मजबूत हुआ करती थी बहुत ज़्यादा। अब वही गाड़ी हल्के टाइप की गाड़ी आती है, काम सेम है। यानी कि अगर जहाँ पे 2 सर्किट काम कर रहे थे, वहाँ पे अगर 2 सर्किट दोनों एक जैसा आउटपुट दे रहे थे, तो एक में अगर आउटपुट सेम आ रहा था तो एक सर्किट लगा दिया, बस एक से काम चल गया। बिल्कुल सर, थैंक्स सर। सिस्टम यूनिट कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है? सिस्टम यूनिट कौन सा, मतलब कौन सा सिस्टम यूनिट की बात कर रहे हो? सिस्टम यूनिट कौन सा, मतलब CPU का सिस्टम यूनिट की बात कर रहे हो? सिस्टम यूनिट में भी कई चीज़ें आ जाती हैं। सिस्टम यूनिट में सारी चीज़ें आएगी, बायोस भी आ गया, सीमोस भी आ गया, रोम भी आ गई। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के टाइप में पढ़ेंगे। ठीक है लोकेश भाई, कह रहे कमेंट थोड़ा कम लो सर। ठीक है लोकेश, अच्छा सजेशन है। देखो
नहीं, ये चीज़ें भी कई बार ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन लेस इंस्ट्रक्शन किस प्रोसेसर में होती थी? किस में होती थी? RISC। किस में होती थी? RISC, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि रिड्यूस कर दी गई थी इंस्ट्रक्शन। क्या कर दी गई थी? रिड्यूस कर दी गई थी, कम कर दी गई थी। इसके बाद आया फिर EPIC। इसके बाद कौन सा आया फिर अपना? EPIC आया भाई, EPIC। EPIC क्या है? एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अभी तक सीक्वेंशियल जो नेचर चल रहा था वो इसने तोड़ दिया। अभी तक जो सीक्वेंशियल नेचर चल रहा था सभी प्रोसेसर का, अभी तक का सीक्वेंशियल नेचर जो चल रहा था, अभी तक का सीक्वेंशियल नेचर जो चल रहा था वो बदल दिया। वो इस प्रोसेसर ने पैरेलल में बदल दिया। किस में बदल दिया? इस प्रोसेसर ने पैरेलल में बदल दिया भाई, बदल दिया, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा पैरेलल इंस्ट्रक्शन किस में होने स्टार्ट हुई, तो पैरेलल इंस्ट्रक्शन चलनी किस में स्टार्ट हुई? इसमें स्टार्ट हुई। जी गुड इवनिंग भाई, कब तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस? क्लास हर रोज चल रही है, देखो कब तक हो जाएगा भाई। दोनों सॉफ्टवेयर लेता मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर परीक्षा उसके ना क्या नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम तक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम तक, ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ही नहीं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा, ठीक है ना। देखो पैरेलल में बदल दिया भाई, ठीक है ना। अभी तक जो है सीक्वेंस में काम होता था, सभी प्रोसेसर सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में काम करते थे, 1 2 3 4 इस तरीके से, 5 6 इस तरीके से। अभी जो है पैरेलल में काम होना स्टार्ट हो गया। किस तरीके से? इस तरीके से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पैरेलली काम चलना क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? पैरेलली काम चलना स्टार्ट हो गया। क्लियर है बात? और इस प्रोसेसर में आपसे पूछ लिया जाए कि जो कोर होंगी, कोर का साइज़ पूछा जा सकता है या फिर कोर की क्या बोलते हैं उसको, वैल्यू पूछी जा सकती है, कितनी हो सकती है। यानी कि ये एक ही प्रोसेसर है, एक ही प्रोसेसर की यहाँ से कोर बनना स्टार्ट होगी, यहाँ से पैरेलली काम लेना स्टार्ट कर दिया प्रोसेसर ने। क्या कर दिया? पैरेलली काम लेना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से पैरेलल में काम होना क्या हो गया? हाँ, स्टार्ट हो गया था। क्वेश्चन तो बनता है, इसका क्या बनता है अभी मेरे स्किप हो गया मेरे माइंड से। 2 की पावर में क्वेश्चन बनेगा, कुछ ऐसा आएगा क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, यानी कि इसके जो पार्ट होंगे वो 2 की पावर में होंगे। मतलब अगर सीक्वेंशियल पैरेलल से कुछ भी पूछा जाए, EPI से कुछ भी पूछा जाए, 2 की पावर में होगा हमेशा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में नहीं है, स्किप हो गया, लेकिन क्वेश्चन में आपको ज़रूर मिल जाएगा वो चीज़। यहाँ तक बताओ एक बार। EPIC के बाद देखते हैं मल्टी कोर। कंप्यूटर की तो बहुत सारी किताबों ने युद्धवीर बहुत सारी कन्फ्यूज़न पैदा कर रखी है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न। कोई किताब कुछ लिख रही है कहीं, कोई किताब कुछ लिख रही है कहीं, कोई कुछ कोई कुछ। और ऐसा भी हो जाता है कि HSSC कभी किसी किताब की मान लेती है, कभी किसी किताब की मान लेती है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम में खड़ी हो रही है। तो आ जाओ नेक्स्ट, मल्टी कोर भाई। मल्टी कोर EPIC के बाद आ गया अपना मल्टी कोर प्रोसेसर। मल्टी कोर, ठीक है ना। मल्टी कोर में अपने कौन से आ गए? प्रोसेसर ने किस तरीके से काम करना शुरू कर दिया? प्रोसेसर से मल्टी कोर टाइप में काम लेना शुरू हो गया। मल्टी कोर टाइप में काम लेना शुरू हो गया। मल्टी कोर टाइप में काम लेना शुरू हो गया भाई। यानी कि एक ही प्रोसेसर से कई
तरीके का काम हो गया। यानी कि एक प्रोसेसर जो है इसकी कोर बना दी गई, कोर 1, कोर 2, कोर 1, कोर 2। इसमें आया आपका फिर ड्यूअल कोर आया। इसमें आया आपका ऑक्टा कोर। इससे पहले क्वाड कोर था, इस ऑक्टा कोर से पहले क्वाड कोर। कौन सा कोर? क्वाड कोर। इससे आगे था आपका हेक्सा कोर, सॉरी ऑक्टा कोर। ये क्वाड कोर था, ये था फिर ऑक्टा कोर। इससे आगे आया फिर आपका हेक्सा कोर। क्या आया आपका? हेक्सा कोर, ठीक है ना। ये कोर प्रोसेसर आगे सारे के सारे। ड्यूअल कोर मतलब 2 कोर, क्वाड कोर मतलब 4 कोर, ऑक्टा कोर मतलब 8 कोर, हेक्सा कोर मतलब 16 कोर। अलग अलग कोर से अलग अलग काम लेना स्टार्ट कर दिया, प्रोसेसर से अलग अलग कोर से अलग अलग काम लेना स्टार्ट कर दिया भाई। देखो एक बार यहाँ तक। हो गया। तो ये प्रोसेसर था अपना। हाँ, ये नेक्स्ट जनरेशन को टारगेट करके रखे गए थे। बिल्कुल। वीडियो रुक गई क्या? देखना एक बार। चल पड़ी भाई, चल पड़ी। ओके। ये अब की जनरेशन के, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के प्रोसेसर हैं, नेक्स्ट जनरेशन को टारगेट करके बनाए गए हैं। बिल्कुल। युद्धवीर कोई चीज़ स्किप हो जाए तो बता दिया कर भाई। तूने कोर्स 3-4 जगह पढ़ लिया है। कई बार ऐसा होता है, कोई लिखते लिखते चीज़ें कई बार 1-2 चीज़ें स्किप हो जाती हैं, बता दिया कर। नेक्स्ट जनरेशन बेस्ड है, ठीक है ना। कई बार नई चीज़ और ज़्यादा चीज़ ऐड करने के चक्कर में पीछे वाली स्किप हो जाती है। कई बार 1-2 अगर हो जाता बाई चांस ऐसा तो बता दिया कर भाई। बताएं एक बार। आप भी जो MCQ करते हो उसमें से कोई पार्ट अगर मैंने नहीं करवाया तो आप मुझे रिमाइंड करवाया करें कि सर ये पार्ट आपने करवाया ही नहीं, तो वो पार्ट आपको ज़रूर करवाएंगे। वैसे तो मेरी कोशिश है कि 100% सारा ही करवाने की, मतलब 100% तो क्या, मतलब 100% तो हो नहीं पाता, फिर भी 95%, 99% करवाने की कोशिश है। बताओ यहाँ तक हो गया? मल्टी कोर तक, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, मल्टी कोर प्रोसेसर के सारे टाइप। जल्दी जल्दी लिख लिया करो। हो गया सर। ओके। चले देखो, इसके बाद है अपना, देखो इनपुट डिवाइस अपनी हो गई, क्या हो गई अपनी? इनपुट डिवाइस हो गई अपनी, CPU डिवाइस होगी। कौन सी डिवाइस होगी अपनी? CPU डिवाइस भी हो चुकी है। अभी हम किसकी तरफ चलेंगे? आउटपुट डिवाइस की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? आउटपुट डिवाइस की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? आउटपुट डिवाइस की तरफ अभी हम चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। HSSC ने अब की बार 2021 में एक क्वेश्चन पूछा था कि जो इनपुट डिवाइस की सहायता से हम इनपुट करते हैं, जो हम इनपुट डिवाइस की सहायता से इनपुट करते हैं, क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, इनपुट डिवाइस की सहायता से जो हम इनपुट करते हैं, जो हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, उसे कौन एक्सेप्ट करता है? उसे एक्सेप्ट कौन करता है? इस फॉर्म में कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट नहीं था, ठीक है ना।
कौन करता है, उसे एक्सेप्ट कौन करता है भाई। यानी कि इनपुट डिवाइस की सहायता से, जैसे माउस से हम इनपुट देंगे तो उसे एक्सेप्ट कौन करता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था और वहाँ पे HSSC ने माना कि इनपुट यूनिट जो है वो एक्सेप्ट करती है भाई। क्या करती है, इनपुट यूनिट एक्सेप्ट करती है, इनपुट यूनिट। तो आपकी जानकारी के लिए दोनों चीज़ बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। इनपुट यूनिट क्या काम करती है, इनपुट यूनिट जो है इनपुट डिवाइस से, ये बना दी है किसी किताब ने, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि इनपुट यूनिट है या कुछ ऐसा है, ये बना दी अलग अलग किताब ने, किसी ने बना दी, HSSC ने उठा के वहाँ से चेप दी, चेप के आंसर वही मान लिया। हालांकि जब इनपुट होगा तो प्रोसेसर उसको देखेगा, CPU जो है उसको संभालेगी, लेकिन बना दी, अलग से बना दी, तो वो भी अपन पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस की सहायता से, इनपुट डिवाइस की सहायता से इनपुट लेकर के, इनपुट लेकर के उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बनाना, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल बनाना, कंप्यूटर के समझने के लायक बनाना इनपुट यूनिट का काम है। किसका काम है भाई, इनपुट यूनिट का काम है, ठीक है ना। हालांकि ये काम CPU करता है, ये काम कौन करता है, CPU करता है, ठीक है ना। हालांकि ये काम आपको ही पता है, हाँ CPU करता है, बिल्कुल सही बात है रितु। दस में हाँ कोई नहीं मंजीत, कोई नहीं, हार्ड वर्क करेंगे अब की बार, कसर नहीं छोड़ेंगे भाई, कोशिश करेंगे अब की बार। देखो हालांकि ऐसा काम कौन करता है, ऐसा काम तो CPU करता है, लेकिन भाई कोई किताब कह रही है, उठा के दे दिया, इनपुट यूनिट ऐसा काम करते हैं, करते हैं भाई, लिखते हैं। अब अभी अगर बाई चांस ऑप्शन में ऐसा आ जाता है CPU नहीं है, तो इनपुट यूनिट आपने करना है, ठीक है ना, याद रखना भी इस बात को। ये तो है इनपुट यूनिट, कौन सी यूनिट है, इनपुट यूनिट। ये समझ लें कि इनपुट यूनिट यहाँ वर्क करती है, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस की सहायता से इनपुट लेती है इनपुट यूनिट, जो कंप्यूटर के समझने लायक उस चीज़ को बनाती है। हालांकि CPU बनाती है, डिकोड जो करती है, जब डिकोड होगा तभी तो समझ में आएगा कंप्यूटर को, यानी कि ALU को तभी तो डेटा समझ में आएगा जब CPU डिकोड करेगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम इन अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट की बात कर रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है हम किसी भी टाइप के इनपुट की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी फोल्डर पे क्लिक किया है, तो फोल्डर पे क्लिक किया तो ये समझाने का काम कर सकती है इनपुट यूनिट CPU को कि इसने फोल्डर पे क्लिक किया है, भाई फोल्डर खोल दे इसका, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, आउटपुट यूनिट फिर क्या काम करेगी, फिर आउटपुट यूनिट क्या काम करेगी, देखो आउटपुट यूनिट क्या काम करेगी, फिर आउटपुट यूनिट भी इसी तरीके से काम करेगी, ठीक है ना। आउटपुट यूनिट क्या काम करेगी, कंप्यूटर से, कंप्यूटर मतलब CPU से, ठीक है ना, CPU से डेटा को यूजर अंडरस्टैंडेबल, यूजर अंडरस्टैंडेबल बनाएगी। कंप्यूटर से CPU से डेटा को यूजर अंडरस्टैंडेबल बनाएगी, यानी कि CPU से डेटा को लेकर के, CPU से डेटा को लेकर के और यूज़र के समझने लायक कौन सी यूनिट बनाएगी, फिर आउटपुट यूनिट बनाएगी। कौन सी यूनिट बनाएगी, आउटपुट यूनिट बनाएगी भाई, ठीक है ना। आउटपुट यूनिट जो है उसको तैयार करेगी। क्लियर है बात भाई, बताओ यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। यूनिट की बात करी है मैंने, साथ के साथ इनपुट डिवाइस के बाद इनपुट यूनिट, और ये समझ लो CPU, फिर उसके बाद आउटपुट यूनिट और फिर आउटपुट डिवाइस। ये लॉजिकल इकाई हम कह सकते हैं, एक स्पेस कह सकते हैं इनपुट यूनिट का, कि एक स्पेस है जहाँ से मतलब डिकोड की जाती हैं इंस्ट्रक्शन। जैसे इनपुट डिवाइस से इनपुट आया और उसको डिकोड करके CPU को समझा दिया कि ये करना है। एक लॉजिकल सा वे हम इसको कह सकते हैं।
यहाँ तक ओके है। अब हम आउटपुट डिवाइस स्टार्ट करेंगे। क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे? अभी हम आउटपुट डिवाइस स्टार्ट करेंगे भाई। भाई थोड़ी दिक्कत है अभी भी कमर में, पता नहीं, तो यहाँ थोड़ा सा इसकी वजह से है। देखते हैं, चल रहा है इसका ट्रीटमेंट अभी। हो गया यहाँ तक? बताओ एक बार, कमेंट करके बताओ। रिपीट, मैंने कहा आउटपुट यूनिट जो है सीपीयू से डेटा को लेकर के यूज़र अंडरस्टैंडेबल बना देती है। प्रीति करिए, इनपुट यूनिट एंड डिवाइसेस आर सेम थिंग। नहीं, इनपुट डिवाइस ही क्या है? इनपुट यूनिट इनपुट देने का काम करती हैं। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस है माउस। माउस ने इनपुट दिया, किसको दिया? इनपुट यूनिट के पास गया। इनपुट यूनिट से अटैचमेंट में कौन है? इनपुट यूनिट से अटैचमेंट में है सीयू। सीयू आगे भेजेगा। सीयू ने जो काम किया फिर वो आउटपुट यूनिट पे भेजा। आउटपुट यूनिट कहाँ देगी? आउटपुट डिवाइस पे देगी, आउटपुट डिवाइस पर देगी। ठीक है ना? इनपुट डिवाइस थी अपनी माउस, लेकिन इनपुट यूनिट का कोई एग्जांपल नहीं है बनेगा कि इनपुट यूनिट का एग्जांपल है माउस। ना ना, कह सकते हैं बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ें हैं जो सेम दिखा रहा है कि इनपुट यूनिट ही तो इनपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट यूनिट के पार्ट हो सकते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है ना? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ प्रीति, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ। इनपुट यूनिट के पार्ट हो सकते हैं इनपुट डिवाइस। मैंने ये कहा कि जिस बुक ने अलग दे रखा है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा जिस बुक ने ऐसा अलग दे रखा है वो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। इनपुट यूनिट हो सकता है इनपुट डिवाइस। ठीक है ना? लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि इनपुट कौन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि माउस एक्सेप्ट करेगा। बात समझ रहे हो? मान लीजिए आ गया कि इनपुट डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर में इनपुट किया जाए तो कौन एक्सेप्ट करेगा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि माउस एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि माउस इनपुट डिवाइस है, इनपुट यूनिट है। ना ना ना, इनपुट यूनिट एक्सेप्ट करेगी। फिर ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट भाई, अब आ जाते हैं हम आउटपुट डिवाइस की तरफ। कोर टेक्नोलॉजी होती है क्या सर्किट में? होता है कुछ कोर टेक्नोलॉजी होती है, सर्किट में कुछ नहीं होता। टेक्नोलॉजी सर्किट सेम है, लेकिन टेक्नोलॉजी से उन सर्किटों को से काम अलग अलग तरीके से ले लिया गया। पुनित, जो सर्किट होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, सर्किट तो सेम है, लेकिन उन सर्किटों से काम अलग अलग तरीके से ले लिया गया। इस सर्किट से अलग ले लिया, मान लीजिए इस साइड के सर्किटों से अलग ले लिया गया, इस साइड के सर्किटों से अलग अलग ले लिया गया, काम अलग अलग ले लिया गया। वर्किंग डायग्राम में कभी भी इसका जिक्र नहीं होता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैंने फिर से कहा, मैंने भी कभी जिक्र नहीं किया। मैंने एग्ज़ाम में आया तो जिक्र किया ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए आप लोगों की ये होता क्या है। अदरवाइज़ यूनिट एक ही चीज़ होती है वैसे देखा जाए तो। देखो, एग्ज़ाम में आया तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। देखो, इसके बाद हम आउटपुट यूनिट पढ़ेंगे, यानी कि आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे भाई। आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। और आउटपुट डिवाइसेस से कितने क्वेश्चन मैंने बताया था आपको 2019 में, 2021 में 29 क्वेश्चन के लगभग 28 से 29 क्वेश्चन जो हैं आउटपुट डिवाइस से आए थे। ये मैंने हार्डवेयर में काउंट नहीं किए, ध्यान रखना। हार्डवेयर का जो क्वेश्चन मैंने काउंट किया है, हालांकि आउटपुट डिवाइस भी हार्डवेयर है, इनपुट डिवाइस भी हार्डवेयर है, बट मैंने ये हार्डवेयर के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि 16 से 17 क्वेश्चन हार्डवेयर में पूछे गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब जो CPU बॉक्स होता है उसके अंदर से पूछे गए थे।
यानी कि चाहे रैम का स्लॉट पूछ लिया, सीपीयू का सॉकेट पूछ लिया, एसएमपीएस पूछ लिया, यूपीएस पूछ लिया, रैम पूछ ली, मदरबोर्ड पूछ लिया, एक्सपेंशन स्लॉट पूछ ली, पोर्ट पूछ लिए, वो उनसे संबंधित है। हालांकि वो भी हार्डवेयर है और ये भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। तो लेकिन मैं उनको अलग कर रहा हूँ। कभी आप सोचो कि सारा हार्डवेयर तो पहले पढ़ चुके थे, ये हार्डवेयर नहीं है, ये भी हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर वही चीज़ है जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस जो हम दो प्रकार से पढ़ने वाले हैं 29 क्वेश्चन के लिए, कौन सी टाइप पढ़ने वाले हैं। एक तो सॉफ्ट कॉपी हार्डवेयर डिवाइस अपनी, कौन सी, एक तो है अपनी सॉफ्ट कॉपी और एक है अपनी हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, दो प्रकार की कॉपी पढ़ेंगे, सॉफ्ट और हार्ड, ठीक है ना। तो सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, इसमें हम कौन सी डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस में पहली बात तो हम मॉनिटर पढ़ेंगे कि मॉनिटर कौन से मॉनिटर होते हैं, किस किस प्रकार के मॉनिटर होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम इसके बाद एलईडी या एलसीडी पढ़ेंगे, एलईडी और एलसीडी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टर, क्या चीज़, प्रोजेक्टर पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टर। और एक मिडिल होती है, यानी कि ना सॉफ्ट कॉपी में उसको गिना जाता, ना हार्ड कॉपी में गिना जाता, स्पीकर जो होता है, वो भी बाद में डिस्कस कर लेंगे हम। पहले तो ये तीन चीज़ जो है इसके देखेंगे, और इन तीनों की जो है स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। इन तीनों को क्या पढ़ेंगे, स्पेसिफिकेशन, इन तीनों की हम पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़, स्पेसिफिकेशन। इन तीनों की हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पेसिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। स्पेसिफिकेशन मतलब जानकारी इनके बारे में कि किस किस प्रकार की होती है, ठीक है ना जी। गुड इवनिंग भाई। मतलब कि इनके अंदर होता क्या है, वो किस तरीके से वर्क करता है। मॉनिटर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से मॉनिटर पढ़ने वाले हैं। मॉनिटर में हम मोनोक्रोम, कौन से वाला, मोनोक्रोम। मॉनिटर में हम ग्रे स्केल, कौन से वाला, ग्रे स्केल। मॉनिटर में हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले, कलर मॉनिटर की बात कर लेंगे यहाँ पे, कलर मॉनिटर, कलर मॉनिटर। और अदर और भी मॉनिटर हैं जो हाई क्वालिटी मॉनिटर, जिसको हम कहते हैं पेज वाइट डिस्प्ले, पेज वाइट डिस्प्ले कह लीजिए या पेपर वाइट डिस्प्ले कह लीजिए, एक ही बात है। इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले। और फ्लैट पैनल, प्लाज्मा डिस्प्ले कह दीजिए इसको, प्लाज्मा डिस्प्ले, प्लाज्मा डिस्प्ले भाई, ठीक है ना। ये डिस्प्ले हम यानी कि मॉनिटर पढ़ने वाले हैं। हाँ तमन्ना जी हो जाना चाहिए। हाँ प्लूटर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्लूटर इसके अंदर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर प्लूटर हार्ड कॉपी में आ जाएगा, हार्ड कॉपी में आएगा भाई प्लूटर हार्ड कॉपी में आ जाएगा। एक बार यहाँ तक जो है नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हार्ड कॉपी में डिस्कस कर लेंगे वो प्लूटर, ठीक है। पहले मॉनिटर ही पढ़ेंगे, उनके बाद बाकी चीज़ों की बात बाद में करेंगे। पहले मॉनिटर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। मोनोक्रोम, ग्रे स्केल, कलर मॉनिटर, पेज वाइट, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट और प्लाज्मा डिस्प्ले। बताएं यहाँ तक ओके है। पहले मॉनिटर ही पढ़ेंगे भाई सारे के सारे। यहाँ तक ओके है। तो आज तो यहीं तक पढ़ेंगे, आज यहीं तक पढ़ेंगे मॉनिटर के टाइप्स तक। कल जो है मॉनिटर के टाइप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही है आज का। अगर किसी का कोई डाउट है तो भेजें। अगर किसी का कोई डाउट है, पीछे वाले क्वेश्चनों में से कोई डाउट है, कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ मैंने डिस्कस ना की हो, कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हुआ हो,
तो आप मुझे वो व्हाट्सएप करें या यहाँ पे जो है आप जो चीज़ हो चुके उससे रिगार्डिंग पूछें। अगर कोई समस्या है तो आपको तो पूछ सकते हैं। ये PDF मैं आपको, ये वाली आज वाली PDF मैं आपको दे दूँगा। एक्सपोर्ट कर देते हैं इसको PDF के रूप में। ये क्लास नंबर कौन सा है? क्लास नंबर 14 है ना? क्लास नंबर 13 है या 14 है? क्लास 13 है शायद, 13 कर देता हूँ मैं, चलो कोई ना। क्लास नंबर 14 है। सिस्टम क्लॉक रिपीट कर दो सर। हाँ, सिस्टम क्लॉक मनु, सिस्टम क्लॉक क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। सिस्टम क्लॉक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है जो पल्स जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? पल्स जनरेट करती है। क्या करती है? पल्स जनरेट करती है। पल्स मतलब काउंट करती है इंस्ट्रक्शन को, जब एग्जीक्यूट होती हैं, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं उनको काउंट करती है, कितनी इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। यानी कि एक बार में कितनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं अपने कंप्यूटर के अंदर? एक बार में मिलियंस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं। अरे नहीं नहीं, आप लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हो मेरे से, आपको कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी टाइप का बैच लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना? आपको किसी भी टाइप का कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। वेट, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल लोकेश। अरे नहीं नहीं, सुनो, आप जो यहाँ पे पढ़ रहे हो, ये वाला जो कंप्यूटर का कोर्स करोगे आप, उसमें से कोई भी चीज़ आपको जो है दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे से, मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे से फ़ोन करके पूछ लो बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है ना? अरे नहीं लेना सोनू, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो? वो तो क्लियर नहीं हो पाता जो वीडियो में समझाया जाता है। कौन से वाला पूजा? कौन से वाला नहीं समझ हो बता? दीप गिल कह रहे हैं बेसिक कंसेप्ट और बता दो जी। तो बूटिंग कंसेप्ट, बूटिंग का कंसेप्ट जो था, बूटिंग में सबसे पहले क्या था? रोम में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो रैम के पास जाती हैं, क्योंकि रैम से ही CPU के पास जाती हैं, और रैम से वापस आ जाती हैं, यानी कि वापस रोम की सहायता से ही बायोस चलता है, और बायोस से फिर अपना पोस्ट चलता है, बायोस पोस्ट को चलाता है, और पोस्ट की सहायता से ही बूट स्ट्रैप लोडर जो है, एक व्यक्ति है, बूट स्ट्रैप लोडर जो है, ये क्या काम करता है? बूट स्ट्रैप लोडर बूट सेक्टर को ढूंढता है, बूट सेक्टर जो अपना हार्ड ड्राइव में होता है, और उसको उसकी सहायता से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। ये एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है ना? एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है ना? एक बार और वीडियो देख लेना अगर ना समझ में आए तो, और फिर भी ना समझ में आए तो फिर मेरे को बता देना। अरे ये तो आप लोगों की नंबर 1 पोजीशन है, ठीक है ना? फिर भी ना समझ में आए तो बता देना। मतलब आप लोगों को जो जिसने भी ये बैच लिया ना, मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी कोई भी बैच, कंप्यूटर का कोई भी बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ना दिल्ली पुलिस, ना मध्य प्रदेश पुलिस, ना राजस्थान पुलिस, ना पंजाब पुलिस, ना हिमाचल वालों को कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई समस्या आती है, आपके पास फ़ोन नंबर है, आप फ़ोन करो कि सर ये रह गया, इंक्लूड कर देंगे उसी टाइम, ठीक है ना? कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद सभी को।